प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देखिए यहां भी यही कह रहे कि भगवान सभी जगह हैं। और ये शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे, ये कोई हम लोगों जैसा साधारण जीव नहीं कह रहा है। ये शंकर भगवान कहते हैं कि वो सब जगह विद्यमान हैं, सब जगह उनको आप देख सकते हैं। बोले कैसे? बोले प्रेम से। अब ये प्रेम कहां से आवे जी? जन्म जन्म यह सोया मनमा, अनेक जन्मों से ये हमारा मन सोया हुआ है, प्रेम कहां से आएगा? प्रेम करने के लिए सोचते हैं तो आड़े पति आ जाता है, आड़े पुत्र आ जाता है, आड़े घर आ जाता है, समस्या आ जाती है। कहां से प्रेम होगा? भजन करने का विचार करते हैं तो आड़े वो घर की बात याद आ जाती है, परिवार की बात याद आ जाती है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, भजन जहां के तहां रुक जाती है। प्रेम कैसे हो? सूरदास जी कहते हैं प्रेम जगत का सार रे मनमा, प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधा रानी, कृष्ण प्रेम अवतार, रे मनमा प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधा रानी, कृष्ण प्रेम अवतार। आप लोग को याद होगा हम लोग इसी मंदिर में भजन गाते थे। अब याद है कि नहीं है, बहुत पहले की बात है। कहाँ मिले भगवान, जिया तो मेरा घबराए, मोहे कहाँ मिले भगवान, जिया तो मेरा घबराए, मोहे कहाँ मिले भगवान। सखी रे मंदिर में भगवान, सखी रे मंदिर में भगवान, मंदिर तो मैं रोज गई, मुझे फिर भी न मिले भगवान, मंदिर तो मैं रोज गई, तो मेरा घबराए, मुझे कहाँ मिले भगवान। सखी रे गीता में भगवान, सखी रे भगवान, गीता तो मैं रोज पढ़े, मुझे फिर भी न मिले भगवान, गीता तो मैं रोज पढ़े, मुझे सखी रे तीर्थ में भगवान, सखी रे में भगवान, तीर्थ तो मैं कर आए,
तुम्हें करे आए, मुझे फिर भी न मिले। सखी रे हृदय में भगवान, सखी रे हृदय में भगवान, हृदय के पट खोल दिए, हृदय के पट खोल दिए, मुझे मिल ही गए भगवान, मुझे मिल ही गए भगवान, मुझे मिल ही गए भगवान। कहाँ मिले? हृदय में। कहते हैं यदि हम ठाकुर जी को याद करें, याद करने का बहुत सा अर्थ है। नाम स्मरण करते रहे, नाम लेते रहे, ध्यान करते रहे, सुमिरन करते रहे, ये सब याद में ही आता है। तो याद करते हैं तो क्या होता है? ठाकुर जी की उलट करके दया आने लगती है। याद का उल्टा ही दया होता है। ठाकुर जी की दया हमको मिलने लगती है कब? जब हम ठाकुर जी को याद करते हैं। भागवत जी में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। हे उद्धव जी, जो मुझे केवल पत्ते से, तुलसी पत्ते से, जल से, फूल से, फल से, इतने से भी मुझको याद करता है अर्पित कर करके, तो तदहम भक्ति अश्नामी, मैं भक्त के दिए हुए उस प्रसाद को, अश्नामी मने ग्रहण कर लेता हूं। अश्नामी प्रयतात्मना, और ग्रहण करके मैं प्रसन्न हो जाता हूं, तृप्त हो जाता हूं, और मेरे तृप्त होने से मेरा भक्त तृप्त हो जाता है। ये भागवत जी का श्लोक है। कोई काटने की हिम्मत किसी को नहीं है, कोई काट नहीं सकता इसको। तो भगवान कहां से रिश्ते हैं? बोले बस थोड़े से पत्ते चढ़ा दो, थोड़े से जल चढ़ा दो, थोड़े से फल चढ़ा दो, थोड़े से फूल चढ़ा दो, इतने से भगवान प्रसन्न हो गए। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च यत्र मम भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देखिए यहां भी यही कह रहे कि मैं वैकुंठ लोक में निवास नहीं करता हूं, मुझको फुर्सत कहां है? वैकुंठ लोक में रहने के लिए मुझे फुर्सत नहीं। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च, योगियों के हृदय में भी मेरा निवास नहीं है। यत्र मम भक्त गायन्ति, जहां मेरे भक्त सत्संग के द्वारा मुझे स्मरण करते हैं, तत्र तत्र तिष्ठामि नारद। हरिद्वार में भागवत की कथा होने लग गई, नारद जी श्रोता बन गए। सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत कुमार, सनक और सनत कुमार आदि चारों पुत्र उनके वक्ता बन गए। उस भागवत में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। बिल्कुल जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं। यत्र मम भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं निवास करता। एकदम सीधे सीधे समझिए, भगवान का निवास स्थान भक्त के हृदय में है तो है। अब कोई
भक्ति कर करके वो पद प्राप्त कर ले, ये बात अलग है। और भक्ति करने के लिए महाराज कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। आप देखिए, एक घर चलाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ता है, तो ठाकुर जी को पाने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने जीवन में ये करना ही पड़ता है, और इसके बिना हम रह नहीं सकते। इसके बिना हम भगवान को पाने का ख्वाब नहीं देख सकते। सभी भक्तों ने इसी प्रकार से अपना सर्वस्व का त्याग करते हुए भगवान तक पहुंच करके भगवान के अभय चरण कमलों को प्राप्त किया है। ये कोई आज कोई नई परंपरा नहीं बन रही है, ये सदियों पुरानी पुरातन परंपरा है, जिसके द्वारा भक्त लोग भगवान तक पहुंचते रहे हैं, पहुंचते रहेंगे और पहुंचते रहे थे।